हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की हमारी एनसीईआरटी, जो इस साल हमारी एनसीईआरटी की जो न्यू बुक्स आई हैं अब की बार हम वो करने वाले हैं। ये आपके केवीएस के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ फेबल्स एंड फोक टेल्स। व्हाट डू यू मीन बाई फेबल्स? फेबल्स होते जैसे हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं ना, वो होती हैं फेबल्स, और फोक टेल्स भी उन्हीं को ही बोलते हैं। फेबल्स में मोस्ट ऑफ क्या होता है कि जैसे कोई एनिमल, जैसे कोई क्रिएचर होता है, उसको एक कैरेक्टर बनाया जाता है और लास्ट में कोई ना कोई आपको मोरल देखने को मिलता है, जैसे हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है लास्ट वहाँ से। तो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है अ बोटल ऑफ ड्यू। ये कुछ एक्टिविटी दी हुई हैं। जो 6th क्लास के बच्चे हैं वो सिर्फ नॉर्मली चैप्टर रीड करेंगे, लेकिन जो केवीएस के स्टूडेंट हैं वो साथ साथ में अपनी नोटबुक और पेन पेंसिल जो भी है साथ में लेके बैठेंगे, सो दैट कि वो अपना जो भी आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको वो नोट डाउन कर सके साथ साथ में। रामानाथा वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। जो रामनाथ है वो एक अमीर जो है जमींदार का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। अब लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड क्या होते हैं? जो लार्ज एरिया मीन्स बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद। ठीक है, सबसे पहले तो जो केवीएस वाले स्टूडेंट हैं वो एक पॉइंट करेंगे, रामनाथ कौन था? वो द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। ठीक है, अपने हाथ से अगर आप नोट्स अपने हाथ से बनाओगे तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा रिवीजन के टाइम पे। और जो उसके फादर थे वो बहुत सारी जो ज़मीन है वो छोड़ के गए थे उसके लिए व्हेन ही डाइड, जब वो मरे थे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन जो रामनाथ है उसने अपनी उस ज़मीन की देखभाल करने के लिए एक दिन भी नहीं लगाया। उसने, मतलब कहने का यही है कि उसने एक भी दिन अपनी ज़मीनों की देखभाल नहीं की। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उसके पास एक बहुत फनी आइडिया था। ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन। पोशन होता है एक लिक्विड, जो मैजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि अगर जैसे आप ये लगा लो, जैसे पानी है, पानी को हम पोषण बोलेंगे कि ये ना पोषण है, और अगर हम इसको कहीं पे भी स्प्रिंकल करेंगे ना तो वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब जादुई पानी आप जिसको लगा सकते हो। तो उसका ये मानना है कि ना इस धरती पे ना एक मैजिक पोषण होता है और जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है इस पोशन के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ तक हमें क्या पता लगा कि जो रामनाथ है वो लेज़ी है, लेज़ी भी है और केयरलेस भी है। लेज़ी क्यों है? क्योंकि उसने अभी तक अपनी ज़मीनों की देखभाल नहीं की। वो के हार्ड वर्क नहीं करता तो वो लेज़ी है, और अपनी ज़मीनों की देखभाल नहीं की थी वो केयरलेस भी है। People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. लोगों ने उसको धोखा भी दिया है और प्रॉमिस भी किया है कि हम उसको उसके बारे में बताएंगे कि पोषण क्या है, लेकिन जो है उसने कभी गिव अप नहीं किया। मतलब कि वो ट्राई करता रहा, उसने कभी हिम्मत नहीं हारी कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हमेशा जो है इस चीज़ के बारे में, पोषण के बारे में वो कॉन्टीन्यूसली से उसके बारे में सर्च करता रहा है। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस। उसकी जो वाइफ है वो भी इन चीज़ों से थक चुकी है, और उसकी वाइफ का नाम क्या है? मधुमती। तो एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे, मधुमती, वाइफ ऑफ रामनाथ। ऑल्सो वरिड बिकॉज सी सो हाउ मच मनी रामनाथ वुड स्पेंडिंग। क्योंकि वो देख भी रही थी, वो चिंतित भी थी, और वो ये भी देख रही थी कि कैसे जो वो पैसे उन पे वेस्ट कर रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और उसको अब बिल्कुल वो श्योर थी कि जल्दी ही ऐसा टाइम आएगा उनके पास पैसे नहीं होंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन क्या हुआ, एक जो प्रमुख प्रसिद्ध जो साधु थे महीपति, वो उनके टाउन आते हैं। रामनाथ बिकम हिज फॉलोअर, और जो रामनाथ है उसका शिष्य बन जाता है। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और उनसे वो जो है उस पोशन के बारे में पूछता है। टू हिज सरप्राइज द सीज आंसर्ड। अब जो है अब हैरानी के साथ जो है साधु आंसर करते हैं, यस इन माई ट्रेवल्स। हाँ, मैंने अपनी यात्राओं में, इन द हिमालयाज, जब मैंने हिमालय में अपनी यात्राएं की हैं, आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन। तो मैंने
मतलब कि मैंने सुना था कि कैसे हम ऐसा कोई पोशन बना सकते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन इसको बनाना बड़ा मुश्किल है। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेज? महीपति। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब जो रामनाथ है वो रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ मुझे बता दो, और वो जो है लक में बिलीव नहीं करता है। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट, आपको जो है बनाना का प्लांट उगाना होगा, एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, और अपने हाथों से डेली उसमें पानी डालना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, ड्यू होती है ओस की बूंदें, जो सर्दियों में जो ओस की बूंदें उन पत्तियों पर आएंगी। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तुम्हें वो ओस की बूंदों को कलेक्ट करना होगा, एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, और उसको एक बॉटल में स्टोर करना होगा। वैन यू हैव 5 लीटर ऑफ ड्यू, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस की बूंदें हो जाएंगी, ब्रिंग इट टू मी, उस बॉटल को मेरे पास ले आना। आई विल चैंट, चैंट होता है बोलना, ठीक है, टू जैसे हम मंत्र बोल रहे हैं, तो आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं कुछ जादुई शब्द बोलूँगा, विच विल टर्न इट इन टू द मैजिक पोशन, जिससे जो वो ड्यू की बॉटल होगी वो मैजिक पोशन में बदल जाएगी। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और एक जो बूंद है उस पोशन की वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में चेंज कर सकती है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? ये जो साइड में वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं इनको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि केवीएस के एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। रामनाथ वॉज वरिड, अब रामनाथ बड़ा चिंतित हुआ। बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, क्योंकि ओस की बूंदें तो विंटर में ही आती हैं, और विंटर तो केवल कुछ महीनों की है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और उसको लगा कि ऐसे तो मुझे सालों लग जाएंगे, ऐसे ओस की बूंदें इकट्ठे करने में तो मुझे सालों लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट, तो जो साधु है वो उसको एडवाइस करते हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाओ बनाना के, और तुम अपने हाथों से लगाओ, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें जो है उनका ध्यान खुद रखना होगा। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ऑन हैंड्स, और तुम्हें अपने हाथों से ही जो ओस की बूंदें हैं वो कलेक्ट करनी होंगी। रामनाथ वेंट होम, रामनाथ घर जाता है, एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी से बातें करने के बाद, स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, अपने जो बड़े बड़े उसके खेत ऐसे ही पड़े हुए थे उनकी सफाई करना स्टार्ट कर देता है। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो इतने सालों से खाली पड़े हुए थे वो उन खेतों की सफाई करना स्टार्ट कर देता है। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, और वो वहाँ पर बनाना प्लांट्स की इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा देता है। ही टेंडेड देम केयरफुली, टेंडेड मीन्स उनका ध्यान रखना, वो उनको बड़े ध्यान प्यार से उनका ध्यान रखता है। एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, और सर्दी के महीनों में, कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन दैम विद ग्रेट केयर, उनसे जो उसकी बूंदें उनके ऊपर बनी थी उनको बड़ी ध्यान के साथ उन बूंदों को कलेक्ट करता है। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू, उसकी जो वाइफ है वो भी उसकी इस चीज़ में मदद करती है। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, मधुमती जो है वो तो ओस की बूंदें इकट्ठी करता था उनसे, लेकिन उस पर फल भी तो लगते थे। जो मधुमती थी वो फल, जो क्रॉप थी उसकी फसल थी, वो उसको गैदर करती थी। टुक इट टू द मार्केट, उसको बाजार लेके जाती थी, एंड गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट, और उसको अच्छी खासी कीमत मिल जाती थी। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स, और ऐसे ही सालों तक रामनाथ ने जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाए हैं। एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, और इसका नतीजा क्या हुआ कि उसके पास बहुत विशाल जो है बहुत बड़ा बनाना का प्लांटेशन हो गया, मतलब उसके बहुत बड़ा खेत हो गया, जहाँ पे उसने जो है 6 साल तक जहाँ खेती की है वहाँ पर अब बहुत सारे बनाना प्लांट लगे हुए थे। एट द एंड ऑफ 6 ईयर, और 6 सालों के अंत में, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और उसके पास अब 5 लीटर की जो है ओस की बूंदें भी आ चुकी थी। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज,
और बड़े ध्यान से वो उस बोतल को साधु के पास लेकर जाता है। द सेज स्माइल्ड, साधु हंसता है, एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। मटर्ड होता है बड़बड़ाना, जिसे बोलते हैं थोड़ी सी कम आवाज में, तो वो ऐसे कुछ मटर्ड करता है उस पानी के ऊपर। देन ही रिटर्न द बोतल, और उस बोतल को जो है रामनाथ को वापस दे देता है, एंड सैड और कहता है ट्राई इट आउट, अब इसको ट्राई करके देखो। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल, रामनाथ जो है कुछ बूंदों को कॉपर वेसल पे, कॉपर का एक बर्तन रखा हुआ था उस पे ऐसे स्प्रिंकल करता है, छिड़कता है, एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और वेट करता है कि कब ये सोने में बदलेगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं होता। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज, वो साधु से कहता है कि ये तो सरासर धोखा है, चीटिंग हुई है मेरे साथ। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीसियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, प्रीशियस मीन्स कीमती, मैंने अपने जीवन के 6 कीमती वर्ष इसमें लगा दिए, इसमें वेस्ट कर दिए मैंने। बट सेज माहीपति ओनली स्माइल्ड, लेकिन जो साधु महीपति है वो केवल हंसते रहे, एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और उसकी पत्नी मधुमती को आगे आने के लिए कहा। शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो एक बहुत बड़े बॉक्स के साथ आगे आई थी। वैन शी ओपनड इट, जब उसने उस बॉक्स को खोला, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो अंदर क्या था, अंदर था गोल्ड कॉइन्स, चमकते हुए जो है गोल्ड कॉइन्स थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ, अब जो है, अब जो साधु थे वो बड़े सरप्राइज, वो मुड़े बहुत सरप्राइज्ड, हैरानी के साथ रामनाथ की तरफ, एंड सैड और कहा देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कि ऐसा कोई भी मैजिक पोशन नहीं है जो चीज़ों को सोने में बदल सकता है। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड, तुमने कड़ी मेहनत की अपनी धरती पर, एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, और तुमने ये जो इतना बड़ा बाग बगीचा लगाया है उसको बनाया है। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज, जब तुम इस पेड़ों की देखभाल करते थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, और जो तुम्हारी पत्नी थी वो इन फ्रूट को मार्केट में बेच कर आती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इससे ही तुम्हें ये सब पैसे मिले हैं। इट वॉज योर वर्क हार्ड वर्क, ये तुम्हारी कड़ी मेहनत है। दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, जिसकी वजह से ये सारा का सारा धन आया है। नो मैजिक, कोई भी जादू नहीं है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं पहले तुम्हें इन चीज़ों के बारे में बता देता, यू वुडंट हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मेरी एक भी नहीं सुनते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, तो मैंने जो है एक ट्रिक तुम्हारे ऊपर खेली। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, रामनाथ ने जो है दिमाग को समझा कि क्या बुद्धिमत्ता लगाई गई है बिहाइंड दीज वर्ड्स, इन शब्दों के पीछे। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, और वो उसी दिन से लेके अपनी प्लांटेशन पे और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने लगा। और जो हमारे इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो हैं सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति जो है हमारी राइटर हैं, तो हमें चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, ड्यू ऑफ बॉटल, और इसके जो राइटर हैं सुधा मूर्ति हैं। और इसमें एक्सरसाइज में भी कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, जहाँ से हमें जो है एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक्सरसाइज में चेक करते हैं कुछ है क्या एक्सरसाइज वगैरह में। हाँ, ये आ गई हैं होमोफोन्स। आई है, योर है, ड्यू एक DUE है, सन 1 8 सी, ऐसे वर्ड हैं। द वर्ड गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव हैव द सेम साउंड्स बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, जो दिए गए हैं साउंड तो सेम है, प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, लेकिन जो स्पेलिंग है और मीनिंग है वो अलग है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स बोलते हैं। ठीक है, आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही, हम कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और जो बच्चे हैं, अब जैसे एक और आ गया इधर, here are 2 sentences with letter B. Read them slowly the first time. As you read them a few more times, read them faster each time. Bunty Bhaiya bought a big bunch of bananas. A big bunch of bananas was bought by Bunty Bhaiya. Now try to create a tongue twister on your own and share it with your
पेयर्स, मतलब ये भी अच्छा है, ऐसे हम बना सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में भी चेंज कर सकते हैं। सो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब 6th क्लास की हमने जो सीरीज स्टार्ट की है NCERT, वो कंटिन्यूसली चलेगी, जो KVS के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और जो हमारे 6th के बच्चे हैं उनके लिए तो है ही, HTET वालों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि अभी जो HTET आने वाला है उसमें भी जो हमारी नई NCERT का जो सिलेबस चेंज हुआ है वहीं से ही क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, तो HTET के बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है ये। सो बाय बाय, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।